पहली इकाई पाठ 1 हे मातृभूमि, कवि रामप्रसाद बिस्मिल। आइए बच्चों, सबसे पहले हम रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा इत्यादि। आइए अब हम पद्य संबंधी देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो चलिए हम अपनी इस कविता की ओर चलते हैं। आइए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। कविता की पंक्ति देखते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। चरण शब्द का अर्थ होता है पैर, शीश अर्थात सिर। भक्ति शब्द का अर्थ होता है आराधना, उपासना। भेंट जो होता है आप किसी को गिफ्ट देते हैं, उपहार। तो पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में यानी मैं आपके चरणों में अपना सिर जो है वो झुकाना चाहता हूँ। शीश नवाऊं अर्थात सीध झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, और मैं अपनी भक्ति जो है, आराधना जो मैंने आपके लिए की है, उसको मैं एक उपहार के तौर पर, उपहार के रूप में मैं आपकी शरण में ले करके उसको आना चाहता हूँ, यानी आपको समर्पित करना चाहता हूँ, आपको अर्पित करना चाहता हूँ। इसलिए इस पंक्ति में कहा गया है कि हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। अर्थात कवि अपनी भक्ति और अपनी उपासना को मातृभूमि के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। कविता की अगली पंक्ति देखते हैं। माथे पर तो हो चंदन, छाती पे तो हो माला, जीवा पर गीत तो हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। अर्थात हे माँ, मेरे मस्तक पर यानी मेरे माथे पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, यानी मैं आपकी इस धरती माँ को, इस धरती माँ की मिट्टी को मैं अपने इस मस्तक पर लगाता हूँ। आप हमेशा मेरे इस मस्तक पर विराजमान रहती हैं। तुम्हें मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो, यानी छाती पे तो हो माला, यानी मेरी हृदय पर आप जो है सुशोभित होती हैं। जीवा पर गीत तो हो मेरा, माँ मेरी जीवा पर यानी मेरी जीभ पर, मेरी मुख पर, मेरी ज़ुबान पर हर वक्त सिर्फ आपका ही नाम रहता है। हर वक्त मैं आपका ही गुणगान करता हूँ। मैं सदा से सिर्फ आपकी ही आराधना करता हूँ, आपकी ही भक्ति करता हूँ। तो इसीलिए इस पंक्ति में कवि ने कहा कि माथे पर तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पर गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। अर्थात मेरे इस संपूर्ण शरीर पर यानी मस्तक से लेकर, छाती से लेकर मेरे इस जीवा मुख पर आपका ही नाम है, और हर समय मैं आपका ही गुणगान करता रहता हूँ। हर समय मैं अपने इस मातृभूमि की जो है सेवा भी करना चाहता हूँ और हर समय मैं उसका स्मरण भी करता हूँ। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कविता की अगली पंक्ति। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि इस मातृभूमि ने श्री राम और श्री कृष्ण जैसे ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया। इतने महान महान सुपुत्र बच्चों ने इस धरती पर जन्म लिया। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं ऐसी मातृभूमि की रज जो है, रज शब्द का अर्थ होता है धूल, उसकी धूल को अपने शीश पर, निज यानी
अपने शीश पर हमेशा धारण करना चाहता हूँ। यानी हर समय मैं अपने मस्तक को इस मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहता हूँ, या कह सकते हैं आप कि अपने शीश को आपके चरणों में, हे मातृभूमि, हे धरती माँ, आपके चरणों में अपने शीश को झुकाना चाहता हूँ। इसीलिए इस कविता में इस पंक्ति में कहा गया कि जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, ऐसी धरती पर जहाँ श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया, हे धरती माँ, ऐसी धूल को, ऐसी रज को मैं अपने शीश पर जो है, अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूँ, अर्थात अपने शीश को आपके चरणों में झुकाना चाहता हूँ। कविता की आगे की लाइन देखते हैं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं चरण दबाऊं। अर्थात हे माँ, समुद्र जो है सदा अर्थात हमेशा जो है तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, अर्थात इस धरती पर बहुत से प्रकृति की जो रचना हुई उसमें धरती, नदी, तालाब, झरने, झील, पेड़ पौधे, फूल सभी की रचना हुई। वहीं पर एक रचना हुई है समुद्र की। समुद्र जो है आपकी इस धरती को जो है नित्य हमेशा जो है अपने पानी से या समुद्र अपने जल से जो है आपके चरणों को हमेशा धोता है, आपको प्रणाम करता है। तो कवि कहते हैं कि मैं उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ, अर्थात उन चरणों की हमेशा सदैव तत्पर रहकर उसकी सेवा करना चाहता हूँ। नित्य प्रतिदिन मैं आपकी सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। आइए कविता की अगली पंक्ति देखते हैं कि सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। अर्थात हे माता, मैं हर तरह का भेदभाव अर्थात गरीबी, अमीरी, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, इस तरह की चीज़ों का परित्याग करके मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं इन सबको तजना चाहता हूँ। तज कर अर्थात त्याग कर। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं, अर्थात मैं हर समय आपका जो पुण्य नाम, जो इतना पवित्र नाम है, हर समय मैं उसको सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। अर्थात दूसरों को भी मैं आपके उस जो आपकी जो महिमा है उसका वर्णन जो है दूसरों को भी सुनाऊं और खुद भी मैं उसको नित्य प्रतिदिन मैं उसका जो है नाम रटता रहूं। आइए कविता की आखिरी लाइन देखते हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं मंत्र के रूप में तुम्हारे ही नाम को जपना चाहता हूँ, हर समय आपके ही नाम का स्मरण करना चाहता हूँ। जिस भी रूप में हो सके मैं अपने आप को आप पर समर्पित करना चाहता हूँ। यानी अपनी मातृभूमि से वो कह रहे हैं कि मैं आपके ही नामों का गुणगान करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को किसी भी रूप में मैं अपने आप को जो है आप पर समर्पित करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अपना तन और मन आपके लिए आप पर बलिदान करना चाहता हूँ। मन अर्थात जो आपका मन होता है, देह, शरीर, यानी सबका बलिदान वो करना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको इस कविता के द्वारा आपकी मातृभूमि के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। प्रस्तुत कविता में जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी जो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी प्यारी मातृभूमि के प्रति जो अपनी भक्ति भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है, आशा करती हूँ कि आपको उनकी भावनाओं जो है वो भली भांति आपको परिपूर्ण रूप से आपने उनकी भावनाओं को समझा होगा और वे सदा मातृभूमि की सेवा करना चाहते थे और खुशी खुशी उन्होंने वैसा किया भी और अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर दिया। धन्यवाद। प्रेजेंटेड बाय विभा शर्मा।